प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी आज दिवाली के दिन त्योहार पर हम यहाँ मंदिर आ ही गए हैं तो क्यों ना प्रसाद चढ़ा ले। अरे पूनम, हमारे घर की बहू गायब है और आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाने की सोच रही है? अरे अगर हम मंदिर में आए हैं, पलक को ढूंढना है तो भगवान का आशीर्वाद ही तो लेंगे। वो हमें आशीर्वाद देंगे और पलक को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। आप रुकिए, मैं अभी ले। अरे पूनम दादू, मैं कह रहा था कि पलक की फोटो दिखा के किसी से पूछे, क्या पता किसी ने देखा हो यहाँ पे, है ना? पुष्प आपने देखा है क्या? आज मंदिर में जिस जोड़े की शादी हुई वो कितने भाग्यशाली है। शादी के लिए उन्होंने दिन भी कितना शुभ चुना है। भाई वो अभी आप शादी की बात कर रहे हो ना? कहाँ ये शादी, कहाँ देखा आपने? पिंकू! दादी, क्या हुआ? वो पलक अपने आशिक के साथ भाग रही है। अरे पूनम, ये तो कोई लड़की घूंघट में है। आपको कैसे पता चला कि ये पलक है? और भी कोई लड़की हो सकती है? अरे मैंने उसका चेहरा देखा था, वो हवा चली, उसका घूंघट हटा और मुझे उसकी झलक दिखाई दी। वो पलक ही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आप लोग को तो आवाज से पलक! अरे कहाँ हो सब? चलो जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू करो, फिर दिवाली की पूजा भी करनी है। माँ जी, ये तो आपके खानदानी कंगन है ना? आपने यहाँ क्यों रखा है? अब इसे देने का सही समय आ गया है। पर माँ जी, आप ये कंगन रूही को तो नहीं देना चाहती थी? अचानक से आपका मन कैसे बदल गया? हाँ, पर अब सही बहू को उसका हक तो मिलना चाहिए ना। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। सोनी, तुम ना दिवाली की तैयारियों पे ध्यान रखो, जाओ काम करो। जी। रोमिल जी, ये क्या लेकर आए हैं आप? अवनी जी, ये है दिवाली को और भी धमाकेदार बनाने की तैयारी। आप देखिएगा, इस बार ऐसी आतिशबाजी होगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। जूही, तुम इन पटाखों से दूरी रहना। इतने धुएं में समर के बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, समझी? जी मम्मी जी। अरे भाई, सब लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर रूही कहाँ है? रूही? पापा जी, वो मैं ये कलश लेकर आई हूँ। अब जब नहार जी घर पर नहीं है तो हम फिर से ये कलश स्थापित कर देते हैं। रूही, सेंटर टेबल पर पंचमुखी दिया रखा है, जाओ जाकर ले आओ। जी। रूही, त्योहारों के दिनों में भी ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर घर में मनुष्यत मत फैलाओ। अगर ऐसे ही रहना है ना तो तुम घर के बाहर जाके बैठो, बाहर बैठकर नहार का इंतजार कर लो। हम तुम्हारे बिना ही आरती कर लेंगे। माँ, त्योहार के दिन नहार घर पर नहीं है तो रूही को नहार की याद आना जायज है। हाँ, पहले जब नहार इसके पल्लू से बंद कर उसके पीछे पीछे दौड़ता था तब ये महारानी उसे छोड़कर मटकती घूमती थी। और अब वो जरा सा सुकून के साथ मिलकर काम पर क्या ध्यान दे रहा है तो इसे जलन हो रही है। तो ये यहाँ अपने साथ साथ सबका मूड खराब कर रही है, घर के त्योहार को मातम की तरह मना रही है।
दादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब अपने दिल की उदासी को अपने चेहरे पर नहीं आने दूंगी। खाटू जी, अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को देखकर बार बार मन में ख्याल आता है जैसे उस पेंटिंग में कोई बुरी शक्ति है। खाटू जी, अगर मेरे नहार जी के आसपास कोई बुरा साया है तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उनको उस बुरी नज़र से दूर कीजिएगा। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये दिवाली और आने वाली हर दिवाली में मैं, नहार जी और मेरा रिश्ता और मजबूत बने। नहार, जब आप भगवान को जानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उनको दिल से अपनाने लगेंगे। क्या हुआ नहार? पता नहीं सुकून, बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है सुकून मुझे। नहीं सुकून, ये सही नहीं है। पूजा से पहले ये पटाखे जलाना ये गलत है सुकून। हमें पहले दिवाली की पूजा करनी चाहिए सुकून। नहीं नहार, हम पटाखे चलाएंगे। नहीं 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 सुकून, तुम समझ नहीं रहे हो। हम एक काम करते हैं, तुम्हें पता है मैं और रूही जब हम यहाँ रुके हुए थे ना, रूही ने एक बहुत प्यारी तस्वीर बनाई थी खाटू जी की। हम उनके सामने चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रे करते हैं, उसके बाद पटाखे जलाएंगे। नहीं। आई प्रॉमिस। चलो चलो सुकून, प्लीज प्लीज। नहार, नहार, सुकून सुकून, ये देखो रूही ने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है ना खाटू जी की। चलो साथ में पूजा करते हैं, फिर पटाखे जलाएंगे। आओ। नहीं नहार, अगर मैंने ये पूजा की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। तुम भी नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? हाँ? सुकून, सुकून, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, नहीं दूर होने दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहे हो नहार? सुकून, जो गलत है सो गलत है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। देखो, बिना पूजा के दिवाली के कोई मायने ही नहीं है सुकून, कोई मायने नहीं है। इसलिए पहले पूजा होगी, समझ रही हो तुम? ये नहार मेरे काबू से बाहर कैसे जा रहा है? नहार, मेरी आंखों में देखो नहार, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना नहार? मेरी बात सुन रहे हो ना तुम नहार? हम दोनों यहाँ साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। क्या हुआ? ये क्या पहन रखा है मैंने? ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूं ही नहीं, कोई और है। मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? आज तो दिवाली है, मैं अपने परिवार वालों के साथ, रूही के साथ पूजा करता हूँ, उनके साथ त्योहार मनाता हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गॉड, क्या हुलिया बना रखा। मुझे जाना होगा ऐसा। नहीं, मैं नहार को खुद से दूर
हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी करके मुझे नाहर को अपनी छल की दुनिया में वापस लाना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।